हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्शंस का सेकेंड वीडियो। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हमने डेफिनेशंस देखे थे, कंजक्शन के टाइप्स देखे थे। अब हम रूल्स देखेंगे जो एग्जाम में हम एरर डिटेक्शन में हमें जिस रूल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 तो क्या है। ठीक है, इसमें है एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये चारों जो कंजक्शंस है इनका प्रयोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब नाउन टू नाउन, है ना, नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको जोड़ने का काम करता है कौन, कंजक्शन। ठीक है, ये चारों है ना, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, वो ब्यूटीफुल भी है एंड इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, राम इज नॉट ओनली लॉयल बट ऑल्सो वेरी काइंड। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग क्या होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखिए, इससे आपको उतना क्लियर नहीं होगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञाना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग। ठीक है, अब देखिए ज्ञाना हमारा क्या हो गई, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद हर फ्रेंड्स क्या हो गए, सेकंड सब्जेक्ट हो गए। इसके अकॉर्डिंग क्या था रूल के अकॉर्डिंग कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज और जितने सारे हैं, है ना, से जोड़ा जाए तो वर्ब का जो प्रयोग होगा, वर्ब इन द सेंस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, का प्रयोग किसके अनुसार होगा, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा पहला सब्जेक्ट कौन है, ज्ञाना। तो ज्ञाना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या, सिंगुलर वाला। ठीक है, क्योंकि ज्ञाना सिंगुलर है। ठीक है, तो ज्ञाना किसके अकॉर्डिंग लगा ये हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कौन कौन सा जोड़ के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे में इसके अकॉर्डिंग भी लगता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, सी इज नॉट, सी एंड नॉट हर पेरेंट्स इज गिल्टी। ठीक है, तो सी है ना, सी हमारा क्या हो गई, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गई, एंड हर पेरेंट्स क्या हो गए, सेकेंड सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ताकि अच्छे से याद रहे। अब देखिए रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि कई बार कंजक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं ना, जैसे नॉट ओनली सीमा चीटेड हर फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब कि सीमा सिर्फ अपने फ्रेंड को ही चीट नहीं करती, अपने पेरेंट्स को भी करती है। लेकिन इसमें क्या हो गया, कंजक्शंस का जो यूज है गलत स्थान पे हुआ है। ठीक है, कंजक्शंस क्या करते हैं ना, दो सेम सिमिलर चीज को करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि बॉय है तो बॉय से रिलेटेड ही एक चीज होगा। ठीक है, अलग अलग चीजों को नहीं करते। जैसे सीमा किसको किसको चीट कर रही है, हर फ्रेंड्स एंड हर, सॉरी हर होगा यहाँ पर। ठीक है, हर फ्रेंड्स एंड हर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है नॉट ओनली सीमा, नॉट ओनली के साथ तो यहाँ सीमा लगा, लेकिन बट ऑल्सो की जगह क्या लगा, हिज पेरेंट्स। तो ये दोनों अलग हो गए ना। यहाँ नॉट ओनली कहाँ लगना था, हर फ्रेंड्स की जगह पे, क्योंकि किसको किसको चीट कर रही है, अपने फ्रेंड्स को एंड अपने पेरेंट्स को। ठीक है, जैसे देखिए सीमा चीटेड नॉट ओनली हर फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। मतलब देखिए ना, दो सिमिलर चीज के साथ लगता है। जैसे दो चीज साथ चल रहे हैं तो सिमिलर चीजों के साथ ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर जितने भी कंजक्शन है जो लगते हैं साथ में, को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं, मतलब दो जगह यूज होते हैं, तो उनको वैसे ही लगाना है, गलत जगह नहीं लगाना है। जैसे सिट ईदर क्विटली और गो अवे। ठीक है, तो सिट ईदर क्विटली और गो अवे, तो सिट ईदर है ना, क्विटली और गो अवे। तो देखिए ईदर और था ना, ईदर और, तो क्विटली चाहे शांति से बैठो या फिर गो अवे हो जाओ, तो ये भी गलत हो गया। कैसे देखिए बताती हूँ ना, ईदर सिट क्विटली मतलब शांति से बैठो या चले जाओ। ठीक है, इसमें क्या था, सिट ईदर क्विटली और गो अवे, बैठो शांति से नहीं। इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके बनेगा ये चीज। ठीक है, जैसे कि ईदर सिट क्विटली और गो अवे, दो सिमिलर चीजों के साथ जो रहेगा उसके जस्ट पहले लगेगा, क्या लगेगा, कंजक्शन जस्ट पहले लगेगा। कौन से कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें क्या होता है, दो लोग यूज होते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन में। ठीक है, जैसे ईदर सिट क्विटली, शांति से बैठो या फिर चले जाओ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 4। ठीक है, तो कंजक्शंस जब जोड़े में हो तो जोड़ा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब जो पेयरिंग है वो सही होनी चाहिए। जैसे दो के साथ यट लगेगा। ठीक है,
फिर ऑल्दो के साथ येट लगेगा, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली व्हेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगता है, व्हेन लगता है, और नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है। एज के साथ एज, सो के साथ सो, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। लेस्ट के साथ शुड, टू के साथ टू, सो के साथ दैट, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, फिर अदर के साथ या फिर रेदर के साथ देन, जो बोलते हैं रेदर देन, सच के साथ दैट, वीदर के साथ और, फिर द सेम के साथ दैट, बोथ के साथ एंड, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इल्स के साथ बट। ये क्या है, याद कर रखने लायक है कि किसके साथ किसकी पेयरिंग होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5, ठीक है, कि सो के साथ दैट लगता है, टू के साथ टू लगता है, ठीक है। जैसे आई एम सो हैप्पी, हम जनरली बोल देते हैं ना आई एम सो हैप्पी, बट ये क्या होगा, गलत होगा। सो का यूज कभी भी सिंगुलरली नहीं होता है, सो के साथ आगे दैट आएगा तभी उसका यूज करेंगे। अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सो मतलब हम ज्यादा सोच लेते हैं कि आई एम सो हैप्पी मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई एम सो हैप्पी दैट ही क्लियर द एग्जाम, ऐसे होता तब होता, ठीक है। मतलब सो का जो होता है सिंगुलरली यूज नहीं होता है, दैट के साथ होता है, ठीक है। अगर हमको सिंगुलरली बोलना हो, ठीक है, कि मैं बहुत खुश हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी। ये याद रखिएगा, ठीक है। हम बोलते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि वहां पर एरर है। अब नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल में देखिए, इट इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर जाने के लिए। जो टू होता है ना, अपने अंदर नेगेटिव सेंस को क्या करता है, छुपा के रखता है। मतलब हम उसके साथ जहाँ टू और टू का यूज हो वहां हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने साथ नेगेटिव सेंस को क्या करता है, छुपा के रखता है। जैसे देखिए, इट इज टू हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर जाने के लिए, टू गो आउट, है ना। इसमें कहीं पर नहीं का यूज नहीं हुआ, लेकिन हमको पता चल गया कि नेगेटिव सेंस दे रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, ठीक है। इसमें देखिए सो दैट में क्या होता है कि ये क्या करता है, अपने साथ नेगेटिव सेंस को लेकर चलता है, मतलब नॉट, है ना, इसमें विजिबल होगा नॉट, कि इट इज सो हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, दैट वी कैन नॉट गो आउट कि हम बाहर नहीं जा सकते। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सो दैट और टू टू में क्या डिफरेंस है। टू टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन उसके सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है। और सो दैट क्या होता है, वो मतलब दिखाई देता है, क्योंकि विजिबल हो रहा है यहाँ नॉट, मतलब कि नेगेटिव सेंस के लिए भी होता है, पॉजिटिव के लिए भी होता है। और टू क्या होता है, नेगेटिव सेंस के लिए, नेगेटिव सेंस को छुपा कर रखता है, नॉट विजिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ठीक है, नीदर नॉर, दोनों में से एक भी नहीं। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना तो वो, मतलब दोनों में से एक भी नहीं। और ईदर और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक। जैसे देखिए, नीदर मीना नॉर गोलू हैज कम। अब नीदर नॉर वाले में क्या होता है ना, कि जो हमारा यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर ईदर और के साथ अथवा नॉर या और से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या होता है, अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था, एज वेल एज बोथ हैंड में, कि जो वर्ब होता है पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, और इसमें किसके अनुसार लगता है, अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिए कि नीदर मीना नॉर गोलू हैज कम, इसमें देखिए मीना और गोलू, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा हैज, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगा किसके अकॉर्डिंग लगा, गोलू के अकॉर्डिंग लगा, ना कि मीना के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे नीदर मीरा नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा, प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा, ठीक है। तो नीदर नॉर और इधर और वाले केस में आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसके अकॉर्डिंग लगता है, अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी नजदीक हो। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन वाला सेंस आ गया, ठीक है, कि हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, ठीक है, तो इसमें नजदीक कौन सा है, हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, तो इसमें हैज किसके अकॉर्डिंग लगा है, राम के अकॉर्डिंग। तो राम क्या है, राम के नजदीक कौन है, सॉरी राम इसके नजदीक पड़ रहा है, इसलिए किसके नजदीक लगा है, ये राम के नजदीक, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा। मतलब हम इसमें नजदीक देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है और सेकंड सब्जेक्ट कौन है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके नियर ज्यादा था सब्जेक्ट, तो राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगना था, राम के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि राम के नजदीक पड़ रहा है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर था कि हैज राम, ठीक है, तो वर्ब यहाँ यूज हो रहा है किसके पास, तो राम के पास, है ना, तो राम के अकॉर्डिंग लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर किसके पास यूज हो रहा था वर्ब, गोलू के पास, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, गोलू के अकॉर्डिंग लगेगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके पास यूज हो रहा था, हर फ्रेंड्स के पास, तो हर फ्रेंड्स के पास लगेगा, ठीक है। नीदर नॉर के केस में क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब का जहाँ नीड हो उसके जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। किसके केस में, नीदर नॉर और ईदर और के केस में, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 7 है, ठीक है, कि नीदर ऑफ मतलब दोनों में से एक भी नहीं, नन ऑफ मतलब दो से अधिक के लिए होता है, मतलब कोई भी नहीं। ईदर ऑफ मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, और वन ऑफ मतलब दोनों, दो से अधिक के लिए। वन ऑफ द मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से हमको एक चूज करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, वन ऑफ का। वैसे ही नन क्या है कि बहुत सारे बच्चों में से किसी को भी चूज नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ। और नीदर मतलब कोई दो बच्चे हैं, उनमें से दोनों को चूज नहीं करना, मतलब नीदर ऑफ। और इधर ऑफ मतलब दो बच्चे हैं, उसमें से हम किसी एक को चूज करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना, ठीक है। ये फ्रेज है, आप लोगों को फ्रेज भी याद करना है क्योंकि एग्जाम में आता है। अब नेक्स्ट है देखिए, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, है ना। तो नीदर ऑफ लिखा था यहाँ पर और 4 सन्स की बात कर दी, तो गलत तो हो गया ना। नीदर हम किसके लिए यूज करते हैं, दो लोगों के लिए। बोलता है कि नीदर ऑफ हिज 2 सन्स, तो ये क्या हो जाता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ 4 का यूज हुआ इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है कि नन ऑफ हिज, ये करेक्ट है, ठीक है, कि नन ऑफ हिज 4 सन्स, नन ऑफ मतलब दो से अधिक के लिए, लुक्ड आफ्टर हिम मतलब चारों बच्चे में से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, किसी भी बेटे ने देखभाल नहीं की, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। अब देखिए ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास में दो ही बच्चे थोड़ी होंगे, इसलिए हम ईदर ऑफ का यूज यहाँ नहीं करेंगे। अब ईदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। ये भी याद रखिएगा, जो नीदर नॉर होता है ना, नीदर नॉर नन ईदर और, ये सब के साथ ना जनरली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा है ना, क्योंकि ये थोड़ा सिंगुलर सेंस देता है, ठीक है, ईदर और नीदर नॉर वगैरह, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत पूछता है, नीदर नॉर ईदर और एज वेल एज बोथ एंड हार्डली स्कार्सली वन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद ही रखिएगा। आप चाहे CGPCS दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, रेलवे में तो इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, और भी बाकी एग्जाम बैंकिंग दे रहे हो उसमें इंग्लिश बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो आप ग्रामर को जितने बारीकी से पढ़ेंगे आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए रूल नंबर 8, ठीक है, तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही वैसे, ठीक है, मतलब एज सुन एज जितना जल्दी हो सके पॉसिबल, है ना। तो एज सुन एज जैसे ही हूँ वैसे ही कर दो काम को, वैसा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप। मैंने ये आपको पहले भी वाला एग्जाम्पल क्लियर किया था कि कभी भी अगर फ्यूचर में दो काम एक के बाद एक हो रहे हो तो हम दोनों जगह फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। पहले में क्या यूज करेंगे, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, अगर सिंपल पास्ट में है तो फ्यूचर क्या बोलते हैं, पास्ट फ्यूचर का पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर डिपेंड हो, तो पहला कार्य क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तथा दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, अब ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों जगह हमने विल का यूज कर दिया, विल क्या है, फ्यूचर टेंस हो गया, तो इसका सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 9, देखिए रूल नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ और व्हेन का जोड़ा क्या होता है, देन नहीं होता। याद रखिए, कहीं भी अगर आप इफ का यूज देखें किसी भी सेंटेंस में या फिर व्हेन का, तो वहां पर क्या होगा, देन का यूज क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, नहीं, ये गलत हो गया। तो क्या होगा, इफ आई कम देन आई विल मीट यू, ये भी गलत हो गया क्योंकि देखिए व्हेन का यूज था इफ का, मतलब देन का तो कभी भी यूज नहीं होगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आई कम आई विल मीट यू, लगेगा ही नहीं है, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दीजिएगा ऐसे। और इफ आई कम यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी सेमी कॉलन, आई विल मीट यू मतलब देन का यूज नहीं होगा इफ और व्हेन के साथ। अब वैसे ही देखिए, सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयरफॉर का यूज नहीं होता, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि सिंस के साथ क्या होता है, सो देयरफॉर, एज के साथ सो देयरफॉर एंड बिकॉज के साथ सो देयरफॉर का यूज नहीं होता। जैसे सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, देखिए ये सही हो गया, बट अब ये तो नहीं लिखेंगे ना हम कि सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम देयरफॉर आई कुड नॉट कम, ये नहीं होता, ठीक है। ये देखिए ये एक्सेप्शन है कि एज यू सो शैल यू रिप, ठीक है, ये एक्सेप्शन, अगर ये सेंटेंस आता है तो आप इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम खाते हैं, ठीक है। एज यू सो मतलब बोना, सो शैल यू रिप मतलब ऐसे पके हुए फल हम खाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।